हम कर रहे थे जरूरी बातें, उसमें न्याय के शासन की मुख्य बातें। अब इसमें विकेंद्रित न्याय व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या है, ब्रिटेन में सक्रिय न्यायालय पाए जाते हैं। ये केस की सुनवाई एक जगह पर नहीं करते बल्कि अलग अलग जगह पर जाकर करते हैं। इससे लोगों को न्याय पाने में सुविधा होती है। कोर्ट को दीवानी मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इनकी संख्या 60 है। कौन से? जो दीवानी मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त है, जो स्थान बने हुए सर्किट न्यायालय हैं, जो सर्किट न्यायालय कितने हैं? 60 हैं। और ये केसों की सुनवाई करते हैं। ये न्यायालय एक वर्ष में 3-4 बार अलग अलग केस सुनते हैं, इसलिए इन्हें सेशन कोर्ट भी कहा जाता है। अब कानून के शासन की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? फर्स्ट है कानूनों की सर्वोच्चता, सेकंड है कानून एक न्यायालय, थर्ड है जनता के अधिकारों का संरक्षक। 3 पॉइंट कौन कौन से हुए? कानूनों की सर्वोच्चता यानी कि कानून को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है कानून एक न्यायालय। डाइसी के अनुसार, डाइसी ने क्या कहा है? सभी व्यक्ति समान है, सभी कानून समान है, न्यायिक व्यवस्था भी समान है। यानी कि जो कानून है एक तरह के एक न्यायालय का काम करते हैं। प्रधानमंत्री, सिपाही, कर्मचारी, सभी नागरिकों के लिए कानून व्यवस्था एक जैसी है। नेक्स्ट है जनता के अधिकारों का संरक्षक। जो कानून है वे क्या है? जनता के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। इसमें भी डाइसी क्या कहता है कि केवल उस दशा को छोड़कर जब साधारण नागरिक कानूनों द्वारा यह फैसला कर लिया जाता है कि कानून का उल्लंघन होता है, जब किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए। अब आगे है कानून के शासन की सीमाएं। कौन कौन सी हैं सीमाएं? अधिकारियों की विवेक शक्ति और लोक सेवा अधिकारों की स्थिति। अब हम कर रहे थे कानून के शासन की सीमाएं, जिसमें कौन कौन सी हैं? अधिकारियों की विवेक शक्ति और लोक सेवा अधिकारों की स्थिति। अधिकारियों की विवेक शक्ति यानी कि सीमाएं क्या होती हैं? जो अधिकारी हैं उन्हें अपने विवेक से कार्य करना होता है, यानी कि बुद्धि से सोच समझकर विवेक शक्ति के कारण कानून के शासन की धारणा सीमित होती है। अब है लोक सेवा अधिकारों की स्थिति। इसमें क्या करेंगे? 1882 में लोक सेवा अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। और क्या है? 6 महीने के समय के अंदर ही कार्यवाही उन पर करनी होती है जो केस होते हैं, और जो केस करने वाले व्यक्ति पर उस केस के सारे खर्च का भार भी पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदान की गई व्यवस्था। प्रदान की गई यानी कि दी गई व्यवस्था। कानून बनाने का काम ज़्यादा बढ़ जाने से व्यवस्थापिका अपनी कानून बनाने की शक्ति का बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंप देती है। नेक्स्ट है प्रशासन के नियम और न्यायालय। प्रशासन के जो नियम होते हैं और उसके न्यायालय। ब्रिटेन में पिछले 100 वर्षों में संसद द्वारा बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम, सड़क यातायात अधिनियम के रूप में कानून बनाए गए हैं। फिर है न्यायाधिकरण की परिषद। न्यायाधिकरणों की परिषद। न्यायाधिकरण न्याय का जो अधिकार रखते हैं। क्या न्यायाधिकरण कौन से होते हैं? जो न्याय का अधिकार रखते हैं। सभी प्रशासनिक न्यायालयों के ऊपर एक परिषद होती है जिसे न्यायाधिकरणों की परिषद कहते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं। लॉर्ड चांसलर द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। प्रशासनिक न्यायालयों के बारे में यह परिषद सलाह देती है। अब इसमें क्या बताया गया? गृह मंत्री किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश वीजा तथा ग्रीन कार्ड दे सकता है। गृह मंत्री, जो हमारा गृह मंत्री है जिसे हम होम मिनिस्टर कहते हैं, वह ग्रीन कार्ड दे भी सकता है और रद्द भी कर सकता है। इसमें केस पुलिस अथवा आर्मी न्यायालय में चलाए जा सकते हैं। डॉक्टरों के केस मेडिकल परिषद में और धर्म उपदेशकों के केस धार्मिक न्यायालय में चलाए जा सकते हैं। ये सब कानून और न्यायालय कानूनी रूप को सीमित करते हैं। सीमाएं कौन कौन सी हुई इसमें? अधिकारियों की विवेक शक्ति, अधिकारों की स्थिति, प्रदान की गई व्यवस्था, प्रशासन के नियम, न्यायाधिकरणों की परिषद। न्यायाधिकरण न्याय के अधिकार रखने वाले।
ये हमने इसमें किया। कल हम करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। पहले हमने क्या किया, यूके की न्यायपालिका, अब हम कल करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की